सत्संग में या मंदिर में जाते हैं तो वहाँ वृंदावन बिहारी लाल की जय बोली जाती है। ये वृंदावन में बिहारी लाल जी का एक मंदिर है और वहाँ के चमत्कार काफ़ी प्रचलित है। बिहार का एक परिवार वृंदावन में आकर रहने लगा और परिवार में पति और पत्नी थे। पति राजू था, वह रिक्शा चलाता था, तो वह वृंदावन में दिन भर रिक्शा चलाता। पर बिहारी जी के प्रति उसकी आसक्ति थी, प्रेम था, समर्पण भावना थी, तो वो दिन भर रिक्शा चला के रात को जब मंगल आरती होती थी तो मंगला आरती में दर्शन करने के लिए बिहारी जी के वहाँ जरूर जाते थे। परंतु कई बार व्यस्तता के कारण वह नहीं जा पाता तो उसे बड़ा दुख होता था। और दिन भर वो जब वृंदावन में इधर से उधर यात्रियों को रिक्शे में बिठा करके ले जाता तो वह बिहारी जी के चमत्कार के बारे में, उनकी कथाओं के बारे में सुनता रहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसके घर में एक पुत्री का जन्म हुआ, परंतु वो पुत्री जन्मांध थी, देख ही नहीं पाती थी। तो उससे वो बड़ा दुखी रहने लग गया। उसने भगवान से बहुत प्रार्थना की। इसके बाद में उसने बहुत प्रयत्न भी किया, कई चिकित्सकों को बताया, कई जगह उसका इलाज कराने के लिए गया, पर उन्होंने कहा ये तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ये तो पैदा ही जन्मांध हुई है। कोई आदमी देख रहा हो और बाद में दिखना बंद हो जाए तो उसे ठीक किया जा सकता है, पर जो जन्म से ही अंधा हो उसे कैसे ठीक किया जाए। तो वो भगवान की इसी मर्जी मान करके जैसे तैसे दिन निकालने लगा और उसने सोचा कि बिहारी जी के चमत्कारों के बारे में बहुत सुना था कि मैं बिहारी जी को जाके के मेरी तकलीफ़ बताऊं, परंतु उन्होंने कहा मैं बिहारी जी के मंदिर में जाऊं और उनसे कुछ मांगूं, ये भी उचित नहीं है। फिर भी एक दिन उसने मन खड़ा करके वो रात को मंगला आरती के लिए वहाँ दर्शन करने गया। ने कहा आज तो बिहारी जी से मैं कुछ मांग के ही रहूँगा और मेरी पुत्री के दुख के बारे में बता के ही रहूँगा। ऐसा सोच के गया तो वहाँ देखा कि मंदिर के पट बंद हो गए थे और पुजारी जी गोस्वामी जी थे, वो पट बंद करके बाहर आ रहे थे। तो उसने कहा क्या बिहारी जी के मुझे दर्शन नहीं होंगे? देखिए हाँ, आज तो पट बंद हो गए, कल आना, आज तो दर्शन नहीं होंगे। तो क्या वो वापस जाने लगा। तब पुजारी जी ने कहा कि कहाँ जा रहे हो? तो कि मैं घर जा रहा हूँ। क्या करते हो? कि रिक्शा चलाता हूँ। तो क्या आपने रिक्शा में मुझे मेरे घर पे छोड़ दोगे? तो उसने कहा ठीक है, आप बैठ जाओ, आपके घर छोड़ दूँ। और रास्ते में पुजारी जी ने कहा कि किस लिए आए थे यहाँ पे? कि मैं मेरा दुख बताने के लिए आया था। मेरी पुत्री जो है जन्मांध है, उसे दिखाई नहीं देता। मैं बिहारी जी से कहने आया था कि उसकी आंखों की रोशनी आ जाए तो मेरे जीवन में खुशी आ जाएगी। ऐसे बातें करते करते न जाने कब समय बीत गया और पुजारी जी का घर आ गया। पुजारी जी को राजू ने घर पे उतारा और उसके बाद में जैसे ही घर गया तो वहाँ देखा कि उसकी जो पुत्री है वो इधर से उधर दौड़ रही थी, हंस रही थी, खेल रही थी, उसे दिखाई दे रहा था। तो उसने कहा अपनी पुत्री से कि तेरे को क्या दिखाई देने लगा? तो कहा किसी ने आकर के मेरी आंखों पे हाथ लगाया। जब मेरी आंखें खुल गई और दिखाई देने लगा तो एक छोटा सा बच्चा था जो मेरी आंखें खोल के चला गया। तो वापस राजू ने रिक्शा मोड़ा। उन्होंने कहा ये बात अब पुजारी जी को जाके बताना चाहिए। तो पुजारी जी के घर गया, पुजारी जी को आवाज़ लगाई तो पता लगा कि पुजारी जी तो अंदर है, सोए हुए हैं। तो उनको कहा कि भाई उनको उठाओ। तो उन्होंने कहा बीमार है, 2 दिन से कहीं गई नहीं। तो उन्होंने कहा मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि पुजारी जी से कहा सब घटना बताई। तो उसने कहा मैं तो 2 दिन से बीमार हूँ, बिस्तर में पड़ा हुआ हूँ, मंदिर गए ही नहीं। आप उसको छोड़ गए थे, कौन आपके रिक्शे में बैठ के आया ये मुझे भी पता नहीं। तो राजू समझ गया ऐसे बिहारी जी थे जिन्होंने मेरे ऊपर अनुकंपा की, कृपा की और मेरे दुख का हरण किया। इस प्रकार के एक चमत्कार कई वृंदावन में प्रचलित है। तो वृंदावन बिहारी जी जो भी उनके प्रति आस्था रखते हैं उनका क्लेश स्वयं हरते हैं और उसे सुखी करते हैं।